हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। तो बच्चों, आज है ट्रिक नंबर 4। ट्रिक की सीरीज का मैंने जो थर्ड वीडियो डाला था उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन की संकरण होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और उसके लिए मैं आज ट्रिक की जगह पहले आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताऊंगा और अगला जो मेरा ट्रिक का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक पर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्त, ये जो नियम है ना, जो उसके रूल है, फंडामेंटल जो रूल है ना, उस पर मैं बताऊं आपको कि ट्रिक से भी फास्ट उस पर काम होता है, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हो और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट तक देखने के बाद चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा यार कि आपको ट्रिक पे किस टॉपिक पर ट्रिक चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर बहुत ही शानदार ट्रिक आपको दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो आप ये जानते होंगे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। जब डिफरेंट ऊर्जा के असमान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स मिला करके समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है, ठीक है। अब इसमें आपने पढ़ा होगा संकरण में ये एक होता है sp, दूसरा आपने पढ़ा होगा sp2, तीसरा आपने पढ़ा होगा sp3, चौथा आपने पढ़ा होगा sp3d, पांचवा आपने पढ़ा होगा sp3d2 और छठवां बात करेंगे हम sp3d3 की, ठीक है। इतने तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे। इसमें एक बात आप याद रखिएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 होते हैं तो sp आता है संकरण, 3 होगा तो sp2 आएगा, 4 होगा तो sp3 आएगा, 5 होगा तो sp3d आएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 6 होगा तो sp3d2 आएगा और 7 होगा तो sp3d3 आएगा। अब चलो यार फॉर्मूले की बात करते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, 1/2, ठीक है। केंद्रीय, ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय तत्व के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, प्लस एकाकी संयोजकता वाले तत्व, एकाकी संयोजकता वाले तत्व प्लस ऋणायन, ठीक है, और माइनस धनायन। अब ये बात आपको समझ जानी है, ये याद रखना दोस्त, ये जो फॉर्मूला है ना वो दुनिया के हर जगह काम आएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो यार करते हैं। देखो इसको कुछ लोग लिखते हैं ऐसे 1/2 VMCA, ठीक है। केटायन होगा तो माइनस करेंगे, एनायन होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब चलो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। आपको सिंपल बात करना है कि पहले आपको सेंट्रल एलिमेंट ढूंढना है, उसके संयोजी को उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आपको पता करना है। मैं बताऊंगा बहुत इजी वे में यार, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है यही ट्रिक बनेगा आपके लिए, परेशान ना हो। तो ये एकाकी संयोजकता वाले तत्व और ऋणायन होगा तो उस पर अगर माइनस चार्ज होगा तो उसको जोड़ देंगे और प्लस चार्ज होगा तो घटा देंगे, बस इतना याद रखना है। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? बिल्कुल, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। चलो ये याद रहेगा, हमारे दिमाग में बैठा रहेगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब ध्यान दो यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN, OH, जल्दी जल्दी समझो, H, ये जितना लिखा हुआ है ये सभी के सभी एक संयोजकता वाले होते हैं, इनकी वैलेंसी 1 होती है। बात समझ में आई? इनकी वैलेंसी 1 होती है, इनके लिए आप 1 यूज करेंगे। चलो अब आ जाओ, जैसे आपको मान लीजिए H2O का संकरण पूछे, H2O में संकरण, मुझे याद है यार मैं 2009 में जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो मैंने इसी में जो हाइब्रिडाइजेशन बताया था वो गलत हो गया था मुझसे, क्योंकि मैंने फार्मूले पर ध्यान नहीं दिया। मेरे टीचर ने मुझे जो ट्रिक बताया था तो सर ने अपने हिसाब से तो अच्छा ही बताया था, पर मैंने उस ट्रिक पे काम किया और एक कॉन्सेप्ट मिस कर गया और मैं गलत कर दिया। काश मैं इस फार्मूले पे काम किया होता तो गलत नहीं होता। फिलहाल H2O में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फाइंड करो, 1/2। अब सेंट्रल एटम ढूंढना है हमें, मध्य तत्व कौन होगा। यहाँ पे 2 ही तत्व है। मध्य तत्व की बात करें तो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि वो कम बॉन्ड बनाता हो, और तीसरी बात वो अकेला हो। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बनने वाला है। स्ट्रक्चर तो आप जानते होंगे, स्ट्रक्चर का आइडिया तो आप जल्दी से बता देंगे।
अब यहाँ पे आता है कि उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे। क्यों परेशान हो यार, मैं हूं ना। अब देखो क्या करना है आपको, पीरियोडिक टेबल के जितने ग्रुप्स होते हैं सब जानते हो आप, जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होगा उसके बाहरी कोष में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर से लिख लो कॉपी में, जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होगा उसके बाहरी कोष में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है, इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस हाइड्रोजन एक की संयोजकता वाले में आएगा तो 2, कितने हैं ये 2 जुड़ा हुआ है, क्या इस पे प्लस है, नहीं, माइनस है, नहीं, छोड़ दीजिए। 6 2 8, 8 में 2 से भाग दीजिए तो क्या आएगा 4, 4 आएगा तो संकरण क्या हो जाएगा sp3 आ जाएगा। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं बनाता हूँ, आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों, अब आगे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया H2SO4, ठीक है, तो 1/2 ध्यान देना है, संयोजी तत्व तो सल्फर बनेगा, उसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक की संयोजकता वाले तत्व कौन कौन है, हाइड्रोजन है, केवल 2 ठो है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये तो खत्म हो गया बेचारा। अब क्या हो जाएगा यार, 8/2 बराबर क्या हो गया 4, इसका मतलब sp3 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या मैं इसको मिटा दूं अब? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है CO3 का। आप कहोगे सर बहुत अच्छे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1/2, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि कार्बन चौथे वर्ग का तत्व है, ठीक है। आप जानते भी हैं कि कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि चारों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। बात आगे करते हैं, प्लस क्या करेंगे, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम है नहीं, इसकी वैलेंसी 1 होती नहीं है, 2 होती है, खत्म हो गई कहानी। कितना माइनस है 2, तो जोड़ दो, तो 6/2 बराबर 3 बराबर sp2। क्या समझ में आया? NH4+ की बात कर लो, NH4+ की बात करो। चलो भाई, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अच्छा 1/2, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि 5वें ग्रुप का है। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, ठीक है, आगे बात करेंगे उसकी। तो नाइट्रोजन का 5 हो गया, हाइड्रोजन का 4, क्यों हाइड्रोजन 4 लिखा? क्योंकि 4 ऐसे एटम हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और उनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो चलिए, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब क्या हो गया, प्लस है, ओहो प्लस है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? जितना प्लस होगा वो घटा देंगे, माइनस होगा तो जोड़ देंगे, बस इतना जान लीजिए। 5 4 9 में से 1 जाए 8, 8/2 बराबर 4, यानी कि sp3। तो अमोनियम आयन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या मिल जाएगा हमें, sp3 मिल जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलो मिटाता हूँ। अब कोई पूछ लेगा आपसे, अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए H2CO3 में पूछ लिया जाए तो इसका क्या होगा, जल्दी बताओ, सोच के बताओ। सॉरी, जल्दी बताइए बच्चों। अच्छा, कर लिया सबने। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा, 1/2, सेंट्रल एटम कार्बन 4, प्लस ऑक्सीजन का तो छोड़ देंगे, हाइड्रोजन का 2, 4 2 6, 6 में 2 से भाग दो 3, 3 का मतलब sp3। IF7 का बताइए, IF7 का, ठीक है, क्या होगा IF7 का? तो चलो भाई, क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1/2, आयोडीन का होगा 7 क्योंकि 7th ग्रुप का है, और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, मोनोवैलेंट एटम है, कितना है 7, 7 7 कितना होगा 14/2, 14 मतलब 7, 7 का मतलब क्या हो गया बच्चों, sp3d3, क्या आ गया sp3d3, ठीक है। अगला नेक्स्ट, चलो इसको मिटाओ जल्दी से, अगले की बात करें बच्चों, जल्दी नोट करिए। चलिए, अगला कौन सा बताया जाए, कोई और एग्जाम्पल लिया जाए, चलिए ले लेते हैं। H2S की बात करिए सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करिए और जल्दी बताइए। चलिए बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड में बात करें तो इसमें क्या होगा, 1/2, सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन चूंकि मोनोवैलेंट है तो 2, तो कितना हो जाएगा 8/2 बराबर 4, यानी कि क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात करो तो क्या होगा 1/2, मध्य तत्व कौन बनता है यहाँ पे, ऑक्सीजन या कार्बन, सोच के बताओ, ऑक्सीजन या कार्बन? तो यार यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमको कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखा जाए। कभी आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पूरा हो गया, मज़े में है, लेकिन इसका तो बेचारा बहुत रो रहा है, बेचारा चिल्ला रहा है कि 4 था, 2 बॉन्डिंग में आया, 6 हुआ, अभी भी 2 चाहिए, तो ये ऑक्सीजन 2 दे देगा, डेटिव बॉन्ड बना लेगा। अब देखो, जो डेटिव बॉन्ड है वो आल्सो कंज्यूम एज अ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जो मेरा ट्रिक नंबर 3 था। तो यहाँ पे 2 सिग्मा आएगा, यानी कि हमें जो सेंट्रल एटम लेना है वो कार्बन को लेना है, ठीक है। वास्तव में यहाँ पे कम बॉन्ड बनाना चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए, तो ऑक्सीजन होना चाहिए था,
था, बट जब हम इस पे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, स्ट्रक्चर पे जाएंगे, तो कुछ हमें इस तरह का मिलेगा कि हमें सेंट्रल मेटल ही लेना होगा, सेंट्रल एलिमेंट लेना होगा कार्बन को, और यहाँ पे हमें जो मिल जाएगा 2, यानी कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो जल्दी से इनको पॉज करके नोट करिए, तो फिर मैं आपको बहुत सारे और नए एलिमेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन बता दूँ, जिससे आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालें तो आपको कोई परेशानी ना हो गया बच्चों? चलिए अब बात करते हैं अमोनिया की। कौन नहीं जानता है अमोनिया का सूत्र? हर कोई जानता है, NH3। इसका अगर मैं बात करूं तो 1/2 कौन सेंट्रल एटम होगा? बिल्कुल नाइट्रोजन, 5 + 3, 5 3 8, 8/2 यानी 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। बात करें CO2 की, बहुत आसान है, 1/2 अब तो देख के पता चल रहा होगा, 4 सर ये तो होगा नहीं, 2 तो यानी कि sp, ठीक है, सही है ना? 4 होगा ना कार्बन के बाहरी कोश में, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल? 2 आ जाएगा। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? तो इसका संकरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आपको मिलेंगे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ईजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसका भी आपसे पूछेगा आप उसका बता सकते हैं। जैसे BF4- का बात करें अगर हम, ठीक है, इसको मिटा दो, BF4- की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/2 बोरान के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो बोरान जो है वो तीसरे ग्रुप का है तो 3 हो गया, और फ्लोरीन 1 की संयोजकता वाला है, कितना है बेचारा? 4, और प्लस माइनस है तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 4 1 5 3 8, 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो इसको भी पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब आइए SF6 की बात कर लें, SF6 की बात करें। अगर हम SF6 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 1/2 सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 6 है तो 6 6 12, 12/2 यानी कि 6। 6 का मतलब sp3d2। कैसे गिनेंगे? 3 2 5 और 1 6, हो गया ना? तो बहुत आसान है, आप हाइब्रिडाइजेशन मेथड से करिए। क्या ट्रिक के पीछे परेशान है? मैं अगले वीडियो लेक्चर में 5 ऐसे ट्रिक, उम्मीद करता हूँ 3 से 5 ऐसे ट्रिक, नए ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने जो शुरू में कहा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस वीडियो पे आप ट्रिक चाहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के किस टॉपिक पर ट्रिक चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।